हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों जब लाइफ में बहुत परेशानियाँ हों, परिस्थितियाँ आपके विपरीत हों और लाइफ में जब कुछ भी समझ में ना आए तो अपने जीवन को भगवान के भरोसे सौंप दीजिए। भगवान कभी भी आपका बुरा नहीं होने देंगे, कभी आपका अनिष्ट नहीं होने देंगे। तो मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मेरी कहानी सुनने के बाद आपका जो विश्वास, आपका टूटता हुआ विश्वास फिर से एक बार भगवान के प्रति बहुत ही मजबूत हो जाएगा। आपके आस्था के प्रति आपका विश्वास काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो मेरी कहानी को ध्यान से सुनिए। दोस्तों मेरी कहानी महाभारत के टाइम की कहानी है, जब महाभारत के समय युद्ध भूमि तैयार की जा रही थी। जैसे रणभूमि को तैयार किया जा रहा था युद्ध के लिए। तो उस समय रणभूमि में जितने भी पेड़ पौधे जो भी था उस सबको हटाया जा रहा था। उस पेड़ पौधे को हटाने का काम जो भी वहाँ के लोग थे वो सब कर रहे थे। एक दिन उस युद्ध भूमि का निरीक्षण करने भगवान श्री कृष्ण एंड उनके प्रिय धनुधर अर्जुन उस रणभूमि में पहुँचे। भगवान को देख के एक चिड़िया दौड़ते हुए भगवान के पास आई और भगवान के आगे नम्र निवेदन के साथ बोली कि प्रभु मैंने ऐसा क्या किया कि आप मेरा सब कुछ बिगाड़ दिए, आप सब कुछ मेरा ख़त्म कर दिए। भगवान बहुत ही आश्चर्य से उस चिड़िया को देखने लगे। वो चिड़िया बोली कि भगवान आप रणभूमि तैयार करवाने के लिए यहाँ जितने भी पेड़ काट रहे हैं उस पर हमारे घोंसले थे, उस घोंसले में मेरे छोटे छोटे बच्चे। आज सब कुछ ख़त्म हो गया। एक हाथी आके मेरा पेड़ गिरा दिया और मेरा उसमें घोंसला था। मेरे बच्चे का जान जो है बहुत ही जोखिम में है। भगवान चिड़िया की तरफ आश्चर्यता से देखते हुए बोले कि तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो नियति है, ये कर्म है और मैं किसी के कर्म को नहीं बदल सकता। चिड़िया बहुत ही रुआसी नज़र से भगवान की तरफ देख रही थी। फिर चिड़िया बोली भगवान क्या मैं आपको एक बात आपसे कह सकती हूँ। भगवान ने हामी भरी। चिड़िया बोली भगवान बस मैं यही पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्या मैं आप पे विश्वास कर सकती हूँ। भगवान ने उसमें भी हामी भरी। इसी तरह से युद्ध का निरीक्षण करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन को बोले कि अर्जुन आप मुझे अपना धनुष और बाण दीजिए। ये सुन के अर्जुन बहुत ही आश्चर्यता में आ गए और भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखते हुए बोले कि हे केशव आपने तो बोला था कि आप युद्ध में कोई भी ये धनुष नहीं उठाएंगे, कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो आज ऐसी क्या विपदा आन पड़ी जो आपको शस्त्र उठाना पड़ रहा है। लेकिन भगवान ने उनके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। अर्जुन को भी फिर लगा कि अच्छा ये तो भगवान है, मैं इनके सवाल पे सवाल क्यों करूं, और वो अपना धनुष बाण भगवान की तरफ बढ़ा दिए। भगवान उसमें से एक बाण निकाले और अपने धनुष को साधते हुए चलाए उस हाथी की तरफ। लेकिन उस हाथी को जाके वो बाण नहीं लगा, वो बाण जाके हाथी के घंटी को लगा। जो हाथी वो घंटी पहने हुआ था। ये देख के अर्जुन मुस्कुराते हुए बोले हे केशव ये आपसे नहीं हो पाएगा, ये आपका काम नहीं है, मुझे दीजिए मैं करता हूँ। भगवान बोले नहीं नहीं हो गया, जितना हो करना था मैंने कर दिया, अब ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर अर्जुन को लगा कि चलो कोई नहीं, ये तो भगवान है, जब ये ऐसा कह रहे हैं तो इनके सवाल पे मैं सवाल नहीं करूँगा। युद्ध 18 दिनों तक युद्ध चलता रहा। युद्ध जब ख़त्म हुआ तो युद्ध के बाद भगवान जब युद्ध खत्म हो गया तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि हे अर्जुन अब तो युद्ध समाप्त हो गया, आप लोग विजयी हो गए, आप जीत गए। अब फिर से उस युद्ध भूमि का साफ सफाई करवाने हमें चलना चाहिए। भगवान का आज्ञा मान के अर्जुन उनके साथ गए। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ उस युद्ध भूमि में पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि हे अर्जुन वहाँ जो घंटी पड़ी है उसको जाके आप हटा दीजिए। ये सुन के अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ
और बोले कि ये भगवान क्या कह रहे हैं, मैं युद्ध जीता हूँ, मैं विजयी हुआ हूँ और ये मुझे रणभूमि की साफ सफाई करने बोल रहे हैं, मुझे घंटी हटाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन भगवान की आज्ञा मानकर अर्जुन उनके सवाल पे कोई सवाल नहीं किए और वो जाके सीधे घंटी हटाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही अर्जुन घंटी उठाते हैं, अर्जुन देख के दंग रह जाते हैं। आपको पता है उस घंटी के नीचे क्या था? उस घंटी के नीचे उसी चिड़िया को वो छोटे छोटे बच्चे छुपे हुए थे, जो कि 18 दिन के युद्ध के विपरीत भी उनका जीवन बचा हुआ था। 18 दिन के युद्ध के बाद भी वो जीवित थे। दोस्तों, मेरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि मैं अपनी कहानी से आपको क्या कहना चाहती हूँ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भगवान पे आप हमेशा विश्वास बनाए रखिए, एक अटूट विश्वास। आपको वो कभी हारने नहीं देंगे, आपका कभी भी कुछ खराब नहीं होने देंगे। अपने विश्वास को उनके प्रति इतना मजबूत बनाइए कि आप अपने जीवन उनको सौंप दीजिए। आपका कोई भी कुछ भी अनिष्ट नहीं कर पाएगा। राधे राधे दोस्तों।